So hello everybody, welcome back to my channel. My name is Arun Sharma and you guys are watching Sharma Ji in Canada. And आज की वीडियो होने वाली है 5 चीज़ों के बारे में जो आपको इंडिया से ज़रूर सीख के आनी चाहिए। वो बहुत ही हेल्प करने वाली हैं आपको। अगर वो आपको नहीं आती हैं तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको इनिशियल डेज़ में, और जो कि पहले ही बहुत हार्ड होता है। इनिशियल डेज़ में ही सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया जाता है, उसके बाद तो बंदे को हैबिट हो ही जाती है हर एक काम की। और यहाँ के सीखने से बेटर है कि आप घर से सीख के आओ, तो वो सबसे अच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ है वो है कुकिंग, मस्ट है। अगर खाना बनाना नहीं आता ना तो भाई कसम से बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। ब्रेड खा के और बिस्कुट खा के काम चलाना पड़ेगा। एंड अब जैसे कि मैं भी हूँ, मुझे थोड़ा सब्ज़ी बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम है ही है, अभी भी इतनी स्वाद नहीं बना पाता हूँ। बट मेरा ये जो शेफ़ है अपना, ये बढ़िया सब्जी बना लेता है। तो हमने ड्यूटीज़ बांट रखी हैं। सब्जी ये बनाता है, रोटी एंड चावल वगैरह मैं बना लेता हूँ। और तो पहली चीज़ है कि कुकिंग। अगर आप इंडिया से आ रहे हो, आपके पास टाइम है, तो कुकिंग तो ज़रूर सीख के ही आना, क्योंकि कोई आपको यहाँ पे बना के खिलाने वाला तो है नहीं। मम्मी तो होगी नहीं भी खा ले बेटा खा ले, और अदरवाइज अगर नहीं सीखे तो सारा एक हफ्ता ओट्स खा के गुजारने पड़ेंगे। ये देख लो। बेशक इसको आता था, बट ये एयरबीएनबी में रुका था, तो थोड़ा बंदा जब अकेला होता है तो सोचता ही है कि क्या ही बनाना है यार। या तो बंदा फिर ओट्स बनाता है या फिर बंदा मैगी बनाता है। अगर आप मैगी लेके आओगे तो स्टार्टिंग में तो मैगी ही खाओगे, एंड और वो 2 मिनट में तैयार भी नहीं होती है। सबसे बहुत बड़ा झूठ है कि नहीं? और सही है। सबसे पहली चीज़ है कि कुकिंग। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। अब दूसरा पॉइंट है, आप खाना बनाओगे, बर्तन गंदे होंगे तो आपको बर्तन साफ़ करने पड़ेंगे, और वो भी खुद ही करने पड़ेंगे। और रही बात कि सिर्फ अपने घर की, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें रेस्टोरेंट वगैरह में काम करना पड़ता है, वहाँ पे डिश वॉशिंग का काम भी मिल जाता है, तो वो भी करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बर्तन धो के आओ कि आपने डिश वॉशिंग ही करनी है, बट इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। तो और सिर्फ क्लीनिंग का पर्पज़ ये है कि सिर्फ डिश वॉशिंग ही नहीं है, आपको जैसे अपने घर की सफाई, अपना घर भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। हमने भी किया ही हुआ है। तो एक वो है, अपने वॉशरूम वगैरह हाइजीन मेंटेन करनी पड़ती है। तो उसके लिए सबसे मेन चीज़ क्या है कि क्लीनिंग, और आपको क्लीनिंग आनी चाहिए। अभी जैसे कि बर्तन है, कुकर है, अभी बनाए हैं राजमा वाली दाल, अभी गंदा हो गया, तो साफ़ तो करना पड़ेगा। तो पहला हो गया कुकिंग, एंड द सेकंड स्टेप इज़ क्लीनिंग। क्लीनिंग में हो गया डिश वॉशिंग, हाइजीन मेंटेन करना, अपना वॉशरूम क्लीन करना, अपना वर्क प्लेस कह रहा हूँ सॉरी, अपना घर, अपना रूम, ये सब साफ रखना। मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन ही होती हैं। आपका कोर्स भी, आपके प्रोग्राम्स भी, आपकी स्टडी, असाइनमेंट सबमिशन, असाइनमेंट मिलेंगी भी। एंड हर एक कॉलेज की अलग अलग मूडल होती है या डैशबोर्ड होता है, तो उस पर ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है, एंड वहीं पे आपको अपनी असाइनमेंट सबमिट करनी पड़ती हैं। हर एक चीज़, जॉब अप्लाई करने के लिए भी आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करनी पड़ती है। तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज तो बिल्कुल होनी चाहिए आपको, कि कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करना है, कैसे अपना जीमेल आईडी वगैरह ओपन करनी है, कैसे जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, और कैसे जॉब सर्च करनी है, कैसे अपनी असाइनमेंट्स वगैरह बनानी है। और प्लेगरिज्म का भी बहुत चक्कर होता है यहाँ पे, तो ग्रामरली वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह हमें सब कुछ इंस्टॉल करके रखने पड़ते हैं। तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये मैं ऐसे ही पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ कि जिनके बिना आपका काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे तो यहाँ पे टिफ़िन सर्विस अवेलेबल है, बट कई बार ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जहाँ पे हम टिफ़िन को एक्सेस नहीं कर पाते। तो कुकिंग इसलिए आपकी हेल्प करेगी। अगर आप खाना खाओगे तो आपकी डिश वॉशिंग बिल्कुल हेल्प करेगी, क्योंकि गंदा हो जाएगा। अगर आप नहीं भी कुकिंग कर रहे हैं, तो डिश वॉशिंग भी नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपना रूम तो साफ़ करना ही पड़ेगा, एंड अपना वॉशरूम वगैरह की भी हाइजीन मेंटेन करके रखनी पड़ेगी आपको। तो तीसरा पॉइंट है कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज बिल्कुल मस्ट होनी चाहिए आपको, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। जैसे कि यहाँ पे पेमेंट वगैरह भी ऑनलाइन, मैक्सिमम ऑनलाइन होती हैं। अपने कार्ड वगैरह हम मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं, मोबाइल के टैब से, कार्ड के टैब से पे कर सकते हैं। एंड सेल्फ चेकआउट काउंटर्स होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, बट ये है कि आप अगर सीख के आएंगे, बेसिक नॉलेज लेके आएंगे कंप्यूटर की, तो आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। आपको कुछ ऐसा ऑकवर्ड सा फील नहीं होगा, दूसरों के सामने ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये बंदा कर रहा है और मुझे करना नहीं आ रहा।
तो एक ये चीज़ होती है। तो ये था मेरा थर्ड पॉइंट। तो चलिए बैठ के बात करते हैं आगे की जानकारी। तो जो चौथा पॉइंट है वो सबसे मेन पॉइंट है। वैसे तो सारे ही मेन है, बट चौथा पॉइंट की भी एक अपनी वैल्यू है। सबसे ज़्यादा, हर एक पॉइंट को मैं सबसे ज़्यादा बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सोशलाइज होना आना चाहिए, घुलना मिलना आना चाहिए, लोगों में बातचीत करनी आनी चाहिए, कन्वर्सेशन को इनिशिएट करना आना चाहिए। अभी अगर आप शाय फील करते रहोगे और किसी से बात नहीं करोगे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती और हमें पूछनी पड़ती हैं, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, सभी लोग पूछते हैं और बड़े ही हेल्पफुल होते हैं लोग यहाँ पे, बड़े अच्छे से ग्रीट करते हैं। अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप पूछ सकते हैं। जैसे कि अब मेरा ही एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे पता नहीं था कि बस को डोर कैसे ओपन होता है, तो इस वजह से मेरा एक स्टॉप मिस भी हो गया था, क्योंकि कोई वहाँ उतर नहीं रहा था, किसी ने डोर ओपन किया नहीं और मुझे डोर ओपन करना आया नहीं। तो फिर नेक्स्ट स्टॉप पे जैसे ही किसी पर्सन ने डोर ओपन किया तो मैंने उसको नोटिस किया कैसे, और फिर मैंने उससे कंफर्म करने के लिए दोबारा पूछ लिया कि क्या डोर कैसे ओपन किया था आपने, और उसने मुझे बता दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे ही आपको जब अपना डैशबोर्ड वगैरह कंप्यूटर प्रोग्राम मिलेगा, कोई आपके प्रोग्राम में आपके कॉलेज की एप्लीकेशन मिलेगी कोई, उसको ऑपरेट नहीं करना आता तो आपको अपने क्लासमेट से डिस्कस करना पड़ेगा जिसको नॉलेज होगी थोड़ी बहुत। तो कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट करना आना चाहिए, बातचीत करनी आनी चाहिए, जिस तरह का बंदा मिले उस तरह की बातचीत कर लेनी चाहिए, और सोशलाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सोशलाइज नहीं होंगे तो अलग थलग पड़ जाएंगे, और जिसके कारण हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, मेंटली अपसेट रह सकते हैं कि कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, मैं अकेला पड़ गया हूँ, मुझे घर वालों की याद आ रही है। तो अगर हम सोशली एक्टिव रहेंगे, सबसे बातचीत करेंगे तो हमसे भी कोई बातचीत करेगा। अगर हम किसी से अच्छे से बात करेंगे तो दूसरा पर्सन भी इंटरेस्ट लेगा हमसे बात करने में। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें बातचीत करनी आनी चाहिए दूसरों के साथ, जिस तरह की कंपनी मिले उस तरह के बन के उनसे बात कर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट की, जो कि है फिफ्थ पॉइंट, मेंटली प्रिपेयर। भाई मेंटली प्रिपेयर हो के आना अगर आ रहे हो तो। अभी एग्जांपल ले लेते हैं मेरे दोस्त का। अब वो आया था घर से मेंटली प्रिपेयर हो के, बट स्टार्टिंग के डेज़ में क्या होता है ना कि हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। मान लीजिए आप आ रहे हो यहाँ पे, आपको 2-4 दिन कोई रिसीव करेगा, अपने पास रखेगा, बट उसके बाद सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है अपने लिए कमरा ढूंढना, बेसमेंट ढूंढना, रूम अपार्टमेंट ढूंढना, और अननोन लोगों के साथ रहना भी पड़ सकता है हमें। तो इसीलिए इसमें फोर्थ पॉइंट भी आ गया है कि अननोन लोगों के साथ रहेंगे तो उनके साथ बातचीत भी करनी पड़ेगी, तो आपको कन्वर्सेशन करनी आनी चाहिए, इनिशिएट करनी आनी चाहिए, एंड लिंक बनाना आना चाहिए। ट्रस्ट करना भी है और ट्रस्ट करवाना भी है, बट ब्लाइंडली नहीं करना है। और जो मेन बात है कि जैसे हम मेंटली प्रिपेयर होके आए, उसको भी एयरबीएनबी में रहा हो। एयरबीएनबी एक होटल, मतलब एक फैसिलिटी होती है होम स्टे टाइप की, जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइडेड होती है, आपको खुद खाना बना के खुद खा सकते हो, बट वहाँ रहना पड़ता है। अब जो जहाँ वो रहा था, यहाँ पे मैक्सिमम घरों के अंदर यार वाइट कलर होता है, ठीक है, तो वैसे देखने में तो अच्छा लगता है, बट कई बार डिप्रेसिंग सा हो जाता है, बट सही है। तो वो एयरबीएनबी में रहा था, उसका कमरा भी वाइट, उसका बेड भी वाइट, उसकी बेडशीट भी वाइट, ऊपर ओढ़ने वाली चादर भी वाइट, पिल्लो भी वाइट, सब कुछ वाइट था। और वो 8 दिन वहाँ रह के आया, और जब वो 9वें दिन वहाँ से बाहर निकला तब उसको रियलाइज़ हुआ कि और भी कलर होते हैं भाई दुनिया में। तो मेंटली प्रिपेयर हो के आओगे तो आपको बहुत हेल्प रहेगी, वरना कई बार ऐसा होता है कि बंदा डिप्रेस हो जाता है कि यार मेरे साथ ये क्या हो गया, मैं कहाँ आके फंस गया हूँ, मैंने क्या चूज़ कर लिया, ये वो सब। तो आने से पहले खुद को प्रिपेयर कर लेना। हो सकता है आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में जॉब ना मिले, मुझे भी नहीं मिली है अभी तक। हो सकता है आपके दोस्त ना बने जल्दी, मेरे भी नहीं बने थे जल्दी, बट मेरे साथ जो लड़का आया था वो मेरा दोस्त ही है वैसे, तो हम साथ में भी रह रहे हैं, बट फिर भी सबकी सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। एंड और तो यही है कि यार मेंटली प्रिपेयर हो के आओगे तो आपको बहुत बेनिफिट है उसमें। और जब आप मेंटली प्रिपेयर हो रहोगे तो कुकिंग भी सीख लेना, डिश वॉशिंग भी सीख लेना, कंप्यूटर नॉलेज भी सीख लेना, एंड सोशलाइज होना भी सीख लेना। बंदा यहाँ आके सीख ही लेता है सब कुछ यहाँ आके, क्योंकि ओखली में सिर्फ दे ही दिया तो फिर मूसल से क्या डरना, ये कहावत है हरियाणा में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको आएंगी तो आपकी लाइफ थोड़ी ईजी रहेगी यहाँ पे, एंड थोड़ा चिल रहोगे आप,
चाहे आपको जॉब मिल रही है नहीं मिल रही है, सब कुछ सेट हो जाता है यार, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। तो कोई भी घबराने वाली ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा है यहाँ पे, सब कुछ माहौल अच्छा है, लोग अच्छे हैं। एंड अपने आप को आपने कैसे बचाना है, ये सब बातें तो बात की हैं। एंड बाकी जो मैंने पॉइंट्स कहे हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो गिव अ थम्स अप एंड यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो ऑन व्हाट द नेक्स्ट टॉपिक यू वांट टू सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।